खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाजरीन, मैं आप सबको भी हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे। तो आए मेरे साथ निकाले इमसाल की किताब 21 बाब और उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। गुनाह आलूदा आदमी की राह बहुत टेढ़ी है, पर जो पाक है उसका काम ठीक है। आमीन। खुदा बाप के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। नाज़रीन, खुदावंद का कलाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं तो यकीनन हम कामयाबी भी पाते हैं, बरकत भी पाते हैं। और ख़ास तौर पे ये आयत बहुत ही खूबसूरत है कि जो इंसान नेक है, जो इंसान पाक है, जिसकी नीयत, जिसके मंसूबे पाक हैं, तो खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर उसके लिए सब कुछ करता है। लेकिन जो इंसान अपने दिल में बुरे मंसूबे बांधता है, बुरे इरादे बांधता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि आसमान और ज़मीन का खुदा जो हम सबको देखता है, तो वो हर एक चीज़ को जानता है और पहचानता है। आज के बाद आप जो कुछ भी करें ये जान के करें कि खुदावंद के लिए करते हैं, क्योंकि खुदा की आंख से कोई भी इंसान छुप नहीं सकता और इसके साथ ही साथ खुदा की आंख जो है वो बदी को देख नहीं सकती। इसलिए अपने आप को पाक साफ करें, क्योंकि जब हमारा बदन, हमारी जान, हमारी रूह पाक साफ होगी तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आएगा और हमें बरकत देगा और हमारे वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएंगे। तो आज के बाद अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने ज़मीर को पाक करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक कराची शहर से है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि नौजवानी के अय्याम में ही खुदावंद ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है और यकीनन जब आज आप उनसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको भी बहुत ज़्यादा बरकत दें। तो आए हमारे गेस्ट के साथ आज हम मिलते हैं और हमारे गेस्ट का नाम है अदील कैसर। तो आज हम उनसे मिलेंगे और बरकत पाएंगे। सलाम भाई। सलाम बहन, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल शुक्र है खुदावंद का। भाई आप कैसे हैं? हाँ जी, खुदावंद का बड़ा ही शुक्र है और खुदा का बहुत ही शुक्र है कि खुदा ने सलामती दी, तंदुरुस्ती बख्शी जी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। जी जी बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और भाई आप आपकी फैमिली कैसी है? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं और खुदा का शुक्र है और खुदा का बड़ा ही फजल है कि खुदा ने सफ़र के अंदर बड़ी हिफाजत की और सही सलामत यहाँ पर मुझे पहुँचाया और मैंने अपने घर वालों को देखा और खुदा के फजल से सब बहुत अच्छे और ठीक ठाक। जी बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वैसे तो भाई हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जब हम अपनी गुफ्तगू को पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम दुआ ज़रूर करते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम के वसीला से, हमारे गुफ्तगू के वसीला से सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। तो मैं चाहूँगी कि आप दुआ करें ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुदूस खुदा, जिंदा खुदा, भर भर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। आज इस वक्त के लिए मेरे खुदा जो तूने ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया, हम उनसे अच्छे नहीं जो आज के दिन तेरे पास, लेकिन फिर भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जिंदों की ज़मीन पे रखा। मेरे खुदा, आज का मेरे खुदा इस वक्त के अंदर मेरे खुदा, इस सेंटर के अंदर मेरे खुदा तेरा पहरा मांग लेते हैं मेरे खुदा। और मेरे खुदा, आज मेरे खुदा मैं जो भी बोलूँ मेरे खुदा, तेरा रूह मेरी मदद करे मेरे खुदा। आज मेरे खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से मेरे खुदा लोग बरकत पाए मेरे खुदा। आज मेरे खुदा, आज के कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए मेरे खुदा। और मेरे खुदा इस चैनल के वसीला से मेरे खुदा, इस सेंटर के वसीला से मेरे खुदा बहन के वसीला से मेरे खुदा, और जितनी मैनेजमेंट के लोग हैं मेरे खुदा, उनको तो बड़ी बरकत दे मेरे खुदा। अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर मेरे खुदा। छू और ब्लेस कर यीशु के नाम से। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। तो भाई आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और सब क्या करते हैं? हम 6 बहन भाई हैं जी। और जो मेरे अब्बू जी हैं वो भी पास्टर हैं जी। और बाकी जो बहनें हैं वो भी सब मतलब खिदमत में, चर्च की खिदमत में हैं प्रस्तेश के लिए, और जितने भी चर्च के काम हैं उनके अंदर वो एक्टिव हैं और सब जॉब करते हैं। और जो मेरी अम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं और मेरे जो भाई हैं वो किसान हैं।
जी, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन आपकी फैमिली को बरकत दे। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खिदमत में कैसे आए? खिदमत में मैं इस तरह आया कि मैं मतलब मैं म्यूजिशियन हूँ बेसिकली, जी। और मैं तबला भी बजाता हूँ जी। चर्च के अंदर। ये जी। भी खुदा ने मुझे खिदमत दी है। जी। और मैं जब तबला बजाता था और मैंने तैयार होके संडे को चर्च जाना, जी। तो मेरी अम्मी एक बात अक्सर कहती हैं, जी। मतलब कहती थी, अब तो मेरे ख्याल में वो पूरी हो चुकी है। जी। तो वो कहती थी कि मैंने इसको खादम बनाना है। जी। वो कहती थी कि मैंने आपको खादम बनाना है। तो मैं कहता था कि अम्मी आप ये बात क्यों कहती हैं जी। कि आपने मुझे बनाना है? बिल्कुल। आप थोड़ी मुझे बना सकती हैं, तो खुदा चुनने वाली जात है, जी। खुदा चुनता है। जी। तो कलाम में भी लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन चुना। लिया। जी। और मैं इस बात से थोड़ा सा खफा होता था जी। कि अम्मी बार बार ऐसे क्यों कहती है। लेकिन वो अम्मी की वो दुआ थी या कि दिली तौर पे ख्वाहिश थी, या खुदा ने उनके दिल में ये बोझ डाला था, तो वो अक्सर मुझे कहा करती थी, अक्सर। तो जब ये कोविड-19 आया, हम कराची रहते, जब कोविड-19 आया तो हालात बहुत ही ख़राब हो चुके जी। और बहुत ही परेशानी, हर तरफ कुछ था ही नहीं। फिर सिर्फ मैं पहले म्यूजिशियन ही था जी। लेकिन जब कोरोना आया उसके बाद फारिग थे, तो ज़िंदगी ऐसे कि बिल्कुल कुछ थी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि खुदा साथ नहीं था। जी। और जब खुदा साथ ना हो तो ज़िंदगी वाकई ही खाली हो खाली जाती है होती। इंसान की। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर हमने दुआ करना शुरू की। जी। दुआ करते करते फिर जो हमारी जो दुआ की टाइमिंग थी वो जी। हमने बढ़ाई। जी। घर के अंदर दुआ करना शुरू की, क्योंकि उस वक्त ऑल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया बंद थी, कहीं हम चर्च वगैरह नहीं जा सकते थे। तब हमें पता चला कि एक्चुअली में जो चर्च के अंदर जाके दुआ करने की और कलाम सुनने की क्या खिदमत है और किस तरह हम उससे बरकत पा सकते हैं। फिर हमने दुआ करना शुरू कर दी। दुआ तकरीबन हम कुछ लोग थे, जब हम मिलकर दुआ करते थे, जब जहाँ से हमारी ये खिदमत की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो हम दुआ करते थे। और उसके बाद दुआ करते 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 हमने दुआ स्टार्ट की तो हम तकरीबन 4 लोग थे। लेकिन जब हम करते रहे तो हमारा दुआ का टाइम भी बढ़ता रहा और हमारे जो लोग थे वो भी बढ़ते रहे। और आज खुदा के फजल से हम 1 घंटा मुकम्मल कंप्लीट 1 घंटा हम दुआ करते हैं। और उसके अंदर बहनें भी होती हैं, हम भाई भी होते हैं और सारे लोग होते हैं। उसके वसीला से जब दुआ करने लगे तो हमारी चर्च के अंदर एक्टिविटी बढ़ने लगी। और एक्चुअली वो चर्च के अंदर नहीं, हमारा खुदा के साथ जो रिश्ता था वो बड़ा ही ज़बरदस्त मजबूत होता रहा। और बेशक ये खुदा का काम था, लेकिन खुदा इंतजार करता है और फिर कोई ब्लेसिंग देता है। जी बिल्कुल, क्योंकि खुदा अपने लोगों को तैयार करता है। और बेशक कोविड के दिनों में ये सब कुछ हुआ तो यकीनन खुदावा ने आपके लिए वो तैयारी का वक्त ठहराया हुआ था। एक कुर्बत का और एक करीबी का जो एक वक्त होता है वो खुदावा ने आप सबके दरमियान ठहराया। बेशक। तो वो वहाँ से फिर हम जब चर्च के अंदर एक्टिव हो गए और जब गर्म हो गए, सरगर्म नहीं बल्कि गर्म हो गए, वहाँ पे फिर हमने ये सारे जो खिदमत खुदा ने मतलब एक जहन में डाला कि यहाँ तक खिदमत काफ़ी नहीं है, हमें और कुछ आगे खुदा के लिए कुछ बड़ा करना है। बेशक ये खुदा करवाना है। फिर हमने जैसे ही कोविड थोड़ा कम हुआ, सारे स्कूल यूनिवर्सिटी और सब कुछ ओपन हुआ, सेमिनरी ओपन हुई। फिर मैंने सेमिनरी ज्वाइन की, उसके बाद वहाँ से कलाम सीखा, फिर चर्च में कलाम सुनाते हैं और जहाँ भी खुदा का रूह हमें उभारता है वहाँ। तो आपकी सेमिनरी कंप्लीट हो चुकी है या अभी प्रोसेस में? अभी चल रही है जी। अभी काफी तकरीबन 2 साल। जी बिल्कुल, दुआ है कि खुदावन इस प्रोसेस को, इस ब्लेसिंग को आपकी जिंदगी में पूरा करे और खुदावन आपको कामिल करे। और जो जिस चीज के लिए खुदावन ने आपको चुना है, खुदावन उसमें आपको मजबूत करे और आगे बढ़ाए। जी। तो भाई आप जाहिर सी बात है, आप नौजवान हैं और इस वक्त में खुदावन ने आपको ब्लेस्ड किया है। तो मजीद आप मतलब कि आप म्यूजिशियन भी हैं, तो अपनी इस खिदमत के बारे में बताएं कि इससे आपने, क्योंकि जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करता है खुदा उसको पसंद करता है, तो इस ब्लेसिंग के बारे में आप बताएं। बेशक ये तो खैर मैं जो म्यूजिक है मैं तबला प्ले करता हूँ चर्च के अंदर। मैं बहुत बचपन से तकरीबन 10-12 साल 10 साल की एज से मैंने बजाना शुरू किया। लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी क्योंकि तब खुदा आई थिंक साथ नहीं होंगे। तो लेकिन जब समझ आई, कलाम की समझ आई और जब पता चला कि वाकई ही खुदा सच्चे परस्तारों को ढूंढता है, क्योंकि वो खुदा जो है सिर्फ ढूंढता ही मेरे ख्याल में परस्तारों के, वरना खुदा के लिए कलाम सुनाने वाले भी बहुत हैं, दुआ करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन खुदा को परस्तारों की जरूरत है। जब इस बात की समझ आई
फिर और मैंने इस म्यूज़िक के अंदर जान जी, फशानी की, बिल्कुल। दिलो जान से बजाना जी, शुरू किया। जी, और ये खिदमत जो है ये शुरू से है, लेकिन जो अभी जो जिस तरह कलाम सुनाने की, दुआ जी, करने की, ये सारी खिदमत इसको तकरीबन 2 साल हुए, लेकिन जी, जो म्यूज़िक की है ये शुरू से है। सही। और शायद इसी की वजह से जी, बिल्कुल। जब मैं बेसिकली मैं तबला बजाने के लिए चढ़ जाता था, जी, लेकिन जब कलाम था और कलाम की तसीर होती जी, है, वो बेतसीर नहीं लौटता। बिल्कुल। और वही तसीर थी, वही चोट लगी, और जिसकी वजह से आज खुदा का शुक्र है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ गया। बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं समझती हूँ कि जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं तो यकीनन हमारी रूह खुश होती है। आमीन, आमीन। और स्पेशली जिस जात के लिए हम प्रस्तिश करते हैं वो हमसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि हम Praise उसकी God. तमजीद करते हैं बिल्कुल और ऐसा। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम जो कुछ भी करें खुदावंद के लिए करें, सच्चाई के साथ करें, क्योंकि हम खुदा से जुदा होकर कभी कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे जो भी हालात हो, मुश्किलातें हो, परेशानियां हो, टेंशनें हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं समझती हूँ कि भाई जब खुदा का पाक रूह हमारे बेशक। साथ होता है तो हम हर एक हालात से, हर एक मुश्किल से बाआसानी हम निकल सकते हैं, बेशक। क्योंकि तब उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की, फेस करने की हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हिम्मत और कुव्वत आ जाती है। तो भाई ये ब्लेसिंग बेशक खुदावन ने आपको और भी बहुत ज़्यादा बरकत दी है। तो जब आप इस ब्लेसिंग में आए तो आप क्या समझते हैं कि यूथ के लिए आप क्या करना चाहते हैं एक नौजवान होने की हैसियत से? मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं मतलब जब अपनी सेमिनरी कंप्लीट करूँगा, जी, और मैं भी के दौरान सेमिनरी के अंदर जी, जिस तरह हम अपने उस्तादों से सीखते हैं, बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि उसी तरह से हम उन बच्चों को सिखाएं जो रूहानियत में नहीं जी, हैं, और जो बिल्कुल। नौजवान हैं, जिस तरह के जो इसराइल की भेड़ें हैं जी, जो जी, खो गई हैं, जी, और हम यीशु मसीह के जो कमांड्स हैं उनको फॉलो करें, बिल्कुल, और इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढेंगे बिल्कुल, और इंजील की मनादी को पूरी खलक के सामने करेंगे। बिल्कुल, है वो बरकत पाते हैं। बिल्कुल, और जब कभी आप अपने घर के अंदर कभी आइज़िक टीवी लगाएं, बिल्कुल। तो अगर मेरा कोई भाई या मेरा कोई दोस्त बैठा होगा, जी, तो मैं कलाम सुन रहा हूँगा, बेशक उसका दिल नहीं सुनने को, जी, लेकिन मेरी वजह से वो सुनेगा। सुनेगा, और जो बिल्कुल, खुदा का कलाम है वो बेतसीर नहीं लौटता, बिल्कुल, और वो चोट करता है, और वो जी, बंद बंद और गूदे 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 को को जुदा करके गुजरने की कुदरत रखता है। बिल्कुल, और बेशक ये बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। अगर जी, कोई नौजवान वो खुदा की खिदमत जी, करना चाहता है जी, या खुदा के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ज़रूर है कि वो इस चैनल को देखे, जी, ताकि वो छोटे बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जी, वो जो खुदा का काम कर रहे होते हैं, जी, ठीक है, वो जो प्रस्तिश कर रहे होते जी, हैं, गीत गा रहे होते हैं, जी, ज़बूर पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी एक खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तब उनके अंदर एक जो उनके अंदर एक वो उठती है, एक उम्मीद उठती है कि हम भी इसी तरह करें। जी, और ये मेरा नौजवानों को मैसेज है जी, कि जितने भी लोग हैं, जो ख़ास तौर पे नौजवान हैं, बेटे बेटियां हैं, वो ज़रूर इस चैनल को देखें, और कलाम की और इसकी बात का, जो कलाम के अंदर बात लिखी हुई है, वही इस चैनल के अंदर, इस चैनल के ज़रिए से आपको बताई जाती है। तो लिहाजा इस टीवी को जब भी आप देखते हैं, आप इस तरह से देखें कि आज आपकी नजात और आपकी बरकत का वक्त है। बिल्कुल, बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि जब हम आइज़िक टीवी को देखते हैं और तो हम सब बहुत ही बरकत पाते हैं, और हम हमेशा ही बहुत सारी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद हमेशा आइज़िक टीवी को और उनकी पूरी टीम को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। तो भाई आज आप कलाम मुक़द्दस में से हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ क्या पैगाम शेयर करेंगे? आज मैं सबसे पहले शुक्र करना चाहूँगा खुदा का, बिल्कुल, कि खुदा ने ये मौका बख्शा ताकि मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया, और खुदा ने एक मेरे दिल के अंदर एक बोझ डाला, और ये मौका बख्शा ताकि मैं खुदा की आवाज़ को इस आइज़िक टीवी के वसीला से हर उस शख्स तक पहुँचाऊँ जो सुन नहीं सकते, इट्स मीन के जो जिनका टाइम नहीं है चर्च जाने का, जी, या मिसिंग है, और इस चैनल के वसीला से बिल्कुल, वो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने। सुने। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी आइज़िक टीवी की मैनेजमेंट का, जी, और पूरे इंतज़ामिया का, बहन आप का, जी, और जितने भी भाई हैं, कैमरामैन भाई का, जी, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जी, जिन्होंने ये मुझे खुदा के काम करने का एक मौका दिया। खुदा बहुत ही आपको बरकत दे। जी, और मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा।
क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता, जो ढूंढता वो पाता, और जो खटखटाता उसके वास्ते खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली की बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। खुदा के पाक कलाम से पढ़े और सुने जाने पे आप सबके लिए बरकत। आज जो खुदा का कलाम है, हमने लूका की अंजील और इसका 11 बाब की 9 आयत से पढ़ा है। और ये जो हम ऊपर से इस बाब को हम स्टडी करते हैं तो ये जो एक जोन है, ये दुआ का जोन है। यहाँ यीशु मसीह के साथ शागिर्द बैठे हुए हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं कि मैं दुआ करना सीखा। और ये बहुत ही हमें छोटे बच्चों को भी ये बात आती है, हमने बहनों ने अपने बच्चों को सिखाई हुई है, और जो भाई हैं उन्होंने अपने बेटों को सिखाई हुई है, और हमने ये सीखी हुई है। हमें ये वैसे याद है कि मांगो तो दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। लेकिन आज हम इस ताल्लुक से सीखना चाहते हैं कि हमें मांगना क्या है, हमें ढूंढना क्या है, और हमें खटखटाना क्या है। तो आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है वो हम यहाँ पे सीखते हैं कि जब हम मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं खुदा से? दुनिया की चीजें। हम तो दुनिया की फिक्रों में रहते हैं तो हम दुनिया की चीजें मांगते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। हम क्या मांगते हैं? हम तो रोटी मांगते हैं, और इंसान की जरूरत ही यही है, रोटी, कपड़ा पहनना, यही चीजें। लेकिन कलाम में तो लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र। हम तो इस फिक्रों में रहते हैं, हम खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, पकाएंगे क्या। लेकिन कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाए। हमें मांगना क्या है? हमें खुदा से रूह कुदस मांगना है, क्योंकि जब हम रूह कुदस पा लेते हैं, खुदा का रूह हम पा लेते हैं, तब हमें दुनिया की किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं रहती। हमें ना तो फिक्र रहती है खाने पकाने की और ना दुनिया की और चीजों की। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, उन हवा के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो खाते पीते हैं। क्या इंसान उनसे ज्यादा कदर नहीं रखता? बेशक इंसान उनसे ज्यादा कदर रखता है। लेकिन जब भी कभी मांगने के, आप कलाम के अंदर कोई बात मांगने के ताल्लुक से पढ़ें, मांगने के एतबार से पढ़ें, तो उसको रूहानी मतलब से किस तरह आपने क्या मांगना है? रूह कुदस मांगना है। और जब ढूंढना है तो आपने क्या ढूंढना? खुदा को ढूंढना है। दूसरा तवारीख उसके अंदर लिखा है कि जो खुदा को ढूंढते हैं उसको पा लेते हैं। हमने ढूंढना खुदा को है, मांगना हमने रूह कुदस का है। और जब हम दरवाजा खटखटाना है तो वो किसका खटखटाना है? किसी दोस्त का खटखटाना है कि मुझे इतनी जरूरत है। इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आया जिसको 3 रोटियां दरकार थी। तो हमने दोस्त का दरवाजा नहीं खटखटाना, हमने जब भी दरवाजा खटखटाना है वो खुदा के घर का खटखटाना है। अभी यहाँ पे खटखटाने का मतलब है नॉक करना। अभी देखना यह है कि पहले नॉक कौन करता है, देने वाला या लेने वाला। लेकिन जब आप किसी का दरवाजा खटखटाते हैं तो इसका मतलब है कि आप देने वाले के बहुत करीब हैं। तो अगर आप मसीह का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो जब अपना दिल का दरवाजा, जब आप मसीह का दरवाजा खटखटाते हैं, तो जब आप मसीह का दरवाजा खटखटाएंगे और वो आपके घर में आएंगे, तो जिस तरह जकई के घर में यीशु मसीह गए और वहां पर बैठ के खाना खाया और उसे कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है। हालेलुया, आज तेरे घर में नजात है। इसी तरह हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे मुकाशफा 3 बाब और इसकी 20 आयत। मेरी बहन पढ़ेंगी मुकाशफा 3 बाब की 20 आयत। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन आमीन। यहाँ पे लिखा है कि देख, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। कौन खटखटाता है? यीशु खटखटाता है। और यीशु कोई चीज लेने नहीं आया बल्कि देने आया है। और वो रफाकत रखता है। जो खुदा के लोग हैं, जिनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है और जो खुदा का काम करते हैं, जो खुदा के लिए अपनी मेहनत से और दिलो जान से खुदा के लिए
काम करते हैं और डोर टू डोर जाके लोगों का दरवाजा खटखटाते हैं, तो एक्चुअली के अंदर वो खुदा का कलाम लेके जाते हैं। और जब खुदा के दरवाजा खटखटाता है तो वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं आता, बल्कि आता है, रफाकत रखता है और उसके साथ खाना खाता है। और इसी तरह जब हम मौका देते हैं अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने का, तो खुदा हमारे भी नॉक कर रहा होता है, वो हमारे दिल के दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है, ताकि हम अपने दिल का दरवाजा खोलें और खुदा अंदर आए। हालेलुया। खुदा अंदर आए, और वो तभी आता है जब हम नियत बांध लेते हैं, जब हम खुदा को पाने की नियत बांध लेते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हमने मांगना है तो रूह कुदस मांगना है। कलाम के अंदर लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, और तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना दे। खुदा तो बड़ा अजीम खुदा है, खुदा की मोहब्बत तो बड़ी अजीम मोहब्बत है। और जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा ने हमें बाप कहने का हक बख्शा। और जब वो कहता है कि तुम सब बुरे हो, और बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते, लेकिन मैं अपने अब्बू से कोई चीज मांगता हूँ, ठीक है, वो लेकर देते, हर चीज लेकर देते, क्यों, वो बाप है। लेकिन जो खुदा है वो रूहानी बाप है, और वाकई ही बाप है, और उसी के वसीला से हमारी नजात और बरकत है। तो जब हम खुदा बाप से मांगते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देता, लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं कि मांगना हमें क्या है और हमें पाना क्या है और हमें खटखटाना क्या है, तो हमें दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। कलाम के अंदर लिखा, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। हालेलुया। जब हम उसकी बादशाही को ढूंढ लेते हैं तो हमें दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। कुलसियों 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहो। और हमें दुनिया की चीजों के ख्याल में नहीं रहना, हमें आलमे वाला की चीजों के ख्याल में रहना, क्योंकि दुनिया के अंदर तो हमारा कुछ है ही नहीं। हमें तो दरवाजा जो नॉक करना है वो कहाँ का करना है, आलमे वाला का। और वो किस तरह कर सकते हैं, हम दुआ के जरिए कर सकते हैं। जब आप अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं तो यीशु आते हैं और वो आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं और रफाकत रखते हैं, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाले हैं। जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं और कलाम के इन अल्फाजों को देखते हैं और इन पर नजर करते हैं, तब खुदा हमें बरकत देता है और तब हमें बताता है कि हमें करना क्या है, हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। ये मुकाशफा की कलीसिया है जिसको खुदा मुकाशफा के अंदर खुदा कहता है, ये 7वीं कलीसिया है जिसको खुदा कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। और उसके ऊपर हम पढ़े 13 आयत से, तो उसके ऊपर क्या है, वहां पे लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदा कहता है कि जो लदीकिया की कलीसिया है वो अमीर कलीसिया समझते हैं, और वो कहते हैं कि हम अमीर कलीसिया हैं। खुदा कहता है कि तू अमीर नहीं है, तू गरीब है, कम बख्त है, तू कुछ भी नहीं है तेरे पास। मेरे पास आ, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले, मुझसे सुरमा ले, ताकि तू देखना शुरू हो जाए, बीना हो जाए। खुदा उनको ये कहता है, और मुझसे सफेद पोशाक ले ताकि तेरा नंगापन जाता रहे। वो किस हवाले से खुदा कहता है कि जब हम दुनिया के अंदर रहते हैं और दुनिया की चीजें मांगने की फिक्रों के अंदर होते हैं, एक वक्त आता है हमें मिल जाते हैं। लेकिन तब जो खुदा ने जो कलाम में मुकद्दस के अंदर जो अंधे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो अंधा ये मतलब नहीं कि वो ब्लाइंड थे, ये नहीं कि उनको नजर नहीं आता था, वो अंधा उनका एटीट्यूड था। जैसे हम कहते हैं ना कि आंखें उन्होंने माथे पे रख ली थी, वो कहते थे हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन खुदा कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम गरीब कम बख्त हो। तो इसीलिए खुदा कहता है कि मुझसे सुरमा लो ताकि तू देखना शुरू हो जाए। और सुरमा वो क्या है, कलाम के अंदर लिखा है एटीट्यूड हमें खुदा को नहीं पसंद, खुदा को ऐसे बिल्कुल लोग नहीं पसंद जो मगरूर होते हैं, जो एटीट्यूड रखते हैं। मगरूर लोगों को खुदा दूर से ही पहचानता है। बेशक बहुत प्यारी बात की बहन ने। और कलाम के अंदर लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। और मसीह यीशु का मिजाज कैसा था, वो तो हलीम थे, वो तो रहम दिल थे। वो तो जब वो कहते हैं कि कोई एक कुर्ता, किसी 2-2 कुर्ते ना ले, और जब भी वो खिदमत के लिए शागिर्दों को भेजते थे वो कहते थे अपने साथ सोना चांदी रुपया पैसा कुछ मत लेना, वो तो ये हुक्म देते हैं। लेकिन हम दुनिया की फिक्रों में रहते हैं। और जब हम इसी बाप को, मुकाशफा 3 बाप को पढ़ते हैं, और वहाँ पे वो खुदा उस कलीसिया को कहते हैं कि मुझे अफसोस है। वो क्या अफसोस है, क्या है
कि तू ना गर्म है ना सर्द है, बस तू क्या है, नीम गर्म है। नीम गर्म है, होना क्या चाहिए था, सरगर्म। ना तू गर्म है ना तू सर्द है, तू नीम गर्म है, और नीम गर्म को मैं मुंह से निकाल फेंकता हूं। हालेलुया। तो बात यह है, जब हम किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकेंगे उसको महसूस होगा कि ठंडा पानी फेंका। जब किसी पे गर्म फेंकेंगे वो जल जाएगा, लेकिन जब उसके ऊपर नीम गर्म फेंकेंगे उसको परवाह नहीं। तो इसलिए खुदा को नीम गर्म पसंद नहीं है, सरगर्म बनो, ताकि जब आपके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। रोमियो के मुसन्नफ पौलुस रसूल 8 बाब के अंदर कहते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। लेकिन जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, जब खुदा ने हमें सुरमा दिया है, पहनने के लिए पोशाक दी है, और हर चीज तपाया हुआ सोना दिया है, हमें अमीर भी किया है, हमारे नंगेपन को भी दूर किया है, हमें रूह कुदस भी दिया है, हम खुदा को ढूंढेंगे, खुदा को पा भी लेंगे, हम खुदा की बादशाही को ढूंढेंगे तो दुनिया की हर चीज को हासिल कर लेंगे। तो खुदा के अंदर खुदा कहता है कि सरगर्म रहो। ये सारी चीजों के लिए रहना सरगर्म है, नीम गर्म से काम नहीं चलेगा। सरगर्म कैसे रहना, दुआ के अंदर। जब हम दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, कलाम के अंदर लिखा है रोमियो 12 बाब की 11 आयत के, कोशिश के अंदर सुस्ती ना करो, रूहानी जोश से भरे रहो, भरे रहो। खुदा को वो बंदे रूहानी नहीं चाहिए जो 5 मिनट के लिए दुआ कर रहे हो, जो नीम गर्म हो। खुदा कहता है मुझे फुल रूहानी बंदे चाहिए, जो रूहानी जोश से भरे हुए हों, जो खुदा के कलाम की आवाज को सुने और रूह उनकी आहें भर भर शिफायत करे, और उनके बैठने उठने चलने फिरने से पता चलता है कि खुदा का रूह इनके अंदर बसा हो। ये कलाम के अंदर लिखा कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। हालेलुया। तो जब हम खुदा के रूह के मुताबिक चलते हैं और जब हम सरगर्म होते हैं, तब हमें बरकत मिलती है, तब हमें खुदा की तरफ से पाक रूह मिलता है जो हमें गर्म रखता है। गर्म हम दुआ के जरिए से गर्म रहते हैं, खुदा के कलाम सुनने के जरिए से गर्म रहते हैं, लोगों की गवाहियां सुन के हम गर्म रहते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुन के हम गर्म रहते हैं। और जिस तरह ये जो चैनल है, ये जो हर जगह जगह ये है, एज एक टीवी है, और इतनी इसके अंदर गवाहियां हैं, जब हम ये गवाहियां सुनते हैं हमारा ईमान बढ़ता है और हम गर्म हो जाते हैं कि हमारा यीशु ये सब करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और हमें गर्म इसी तरह रहना है जिस तरह हम कुछ चंद कोयले लें, ये सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ। चंद कोयले जब हम लेते हैं और चंद कोयले जल रहे हैं, उन कोयलों को, अगर चंद कोयलों में से एक कोयले को मैं बाहर निकाल के रख दूंगा वो बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा क्योंकि वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं गर्म हूं, अगर हम गर्म हैं, तो अगर मेरी गर्मी से आपको सेक मिल सकता है। अगर मैं रूहानी हूं तो अगर आप रूहानी लोगों में बैठते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा की आवाज को सुनते हैं और इस कलाम मुकद्दस पर यकीन रखते हैं, तो आप भी गर्म हो जाएंगी। आपकी गर्मी से और लोग बरकत पा सकते हैं। आपका जब खुदा का रूह है वो जो आग के शोले की मानत है। हालेलुया। जब बाला खाना के अंदर 120 की जमात के अंदर खुदा का रूह का नाजिल हुआ तो क्या हुआ, घर की बुनियादें भी हिल गई और आग के शोला से फटती हुई जुबान उनको दिखाई दी। तो यही चीज है, जब हम गर्म रहते हैं रूहानी तौर पर, रूहानी एतबार से जब हम गर्म रहते हैं और अपनी खुदी का इनकार करते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, तब हम खुदा के लायक ठहरते हैं, तब हमें खुदा ब्लेस करता है और दुनिया की सारी चीजें दे देता है। और इसी तरह आज का जो मेरा जो पैगाम है वो नाजरीन के लिए है, वो ये है कि हमें गर्म रहना है। हमें नीम गर्म नहीं होना, हमें ठंडे नहीं होना, हमें सरगर्म रहना है, गर्म रहना है, ताकि हमारी गर्मी से, हमारी जिंदगी से हम और लोगों को बचा सके। हमारा मिशन ही है जिंदगियों को खरीदना, जिंदगियों को बचाना, लोगों को ब्लेसिंग की तरफ लाना और उनको बताना कि एक्चुअली में ये ब्लेसिंग है, ये खुदा का कलाम है जो पूरा हो रहा है, ये मुकाशफे हैं जो पूरे हो रहे हैं। और कलाम के अंदर मैं फिर से वही बात करना चाहूंगा, कलाम के अंदर लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, रूह कलीसिया से यही फरमाता है कि अपनी खुदी से इनकार करे। ठीक है, अगर कोई इंसान या कोई शख्स या कोई लोग कुछ भी समझते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा है, तो खुदा की नजर में कुछ भी नहीं है, खुदा के कलाम के एतबार से वो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो खुदा का शुक्र करें, और सबसे बड़ी बात ये करें कि खुदा आपके साथ है।
और आप खुदा के लोग हैं। खुदा ने आपको बाप कहने का हक बख्शा, और जब बाप हमारा खुदा है तो हमें किसी चीज की फिक्र होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मिशन है वो ये होना चाहिए, हमने मांगना है तो रूहुल कुद्दुस मांगना है, हमने ढूंढना है तो खुदा को ढूंढना है, और हमने पाना है तो किसको पाना है? खुदा को पाना है। खुदा को पाना है। और खुदा को हम तभी पाते हैं जब हम खुदा के साथ बातचीत में रहते हैं, खुदा के साथ रिलेशन में रहते हैं। और खुदा के साथ रिलेशन, खुदा का कोई फोन नंबर नहीं है। खुदा से हमने किस तरह दुआ के जरिए हम गर्म रह सकते हैं। और मेरा आप सबको यही पैगाम है कि गर्म रहें और रूहानी तौर पर गर्म रहें, कलाम को सुने और इस पर अमल करें और इस पर यकीन करें और इस पर ईमान रखें। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और भाई आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, और यकीनन मेरे देखने वाले नाज़रीन ने भी बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, क्योंकि खुदा का कलाम वाकई बहुत ही ताकत और कुव्वत से भरा हुआ है। और खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। जब हम रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें ब्लेस्ड करता है और बरकत देता है, और हम खुदा के रूह के शोलों में जलते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, और खुदा का फजल हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। सो भाई खुदावन आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करे। कलाम की वसीला से आपने बहुत ही खूबसूरत बयान किया, तो खुदावन कलाम की वसीला से आपको और यकीनन मुझे भी बहुत बरकत मिली है, और मेरे देखने वाले नाज़रीन को भी बहुत ब्लेसिंग मिली है। तो भाई अब प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? मैं फिर से आपकी पूरी टीम का आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये एक प्लान था, ठहराया हुआ था कि किस तरह मैंने कहाँ जाकर क्या काम करना है, और आप लोगों से मिलना है। और आपसे मिलकर और आपकी पूरी मैनेजमेंट से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वाकया ही आपको देखकर, आपके प्रोग्राम को देखकर, और मैं जब यहाँ पर आया और मैंने स्टूडियो का हॉल देखा और इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें मैंने देखी कि मतलब वाकया ही में खुदा ने आप लोगों को, बहावलपुर को, एजिक टीवी को, और बहावलपुर की एजिक टीम को और पूरी मैनेजमेंट को बेहद ब्लेस किया है। और मेरी दुआ है और खुदा आपको इसी तरह और ब्लेस करे, और आपके वसीला से, बहावलपुर एजिक टीवी के वसीला से और आपकी पूरी टीम के वसीला से और जितने भी आपके साथ वर्कर्स हैं उनके वसीला से खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। और इसी तरह आपका जो ये पूरा एक वर्क है, खुदा इसके वसीला से आपको बहुत बड़ा अजर दे। जी थैंक यू सो मच भाई इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और यकीनन में खुदा हमारा बहुत बड़ा खुदा है, वो बरकत देता है। और इसी तरह से मेरी भी आपके लिए दुआ है, आपकी फैमिली के लिए, आपकी खिदमत के लिए, जो आपने एक बहुत ही खूबसूरत इरादा किया है कि आपने खुदावंद की खिदमत करनी है, और ये बुलाहट खुदावंद की तरफ से आपके लिए है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे, और आप जहाँ भी जाएं खुदा का पाक रूह हमेशा आपके साथ हो, और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। जी थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस्ड करे, और खुदा के फजल और सलामती वाला हाथ आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा रहे। थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइजिक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाज़त दें विद कैमरामैन आफ्ताब गिल। गॉड ब्लेस आइजिक टीवी, गॉड ब्लेस बहावलपुर, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।